नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा पूरे भारत में स्टेट वाइज वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकाला गया है, जहां पर दोस्तों पैरामेडिकल के पदों पर रेगुलर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों आप सभी ने ये सभी नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लिया होगा। यदि आपने अभी तक इस नोटिफिकेशन को नहीं देखा है तो आप ईएसआईसी के वेबसाइट पर आकर यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर 5 पर एसिक हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसके आगे आप देखेंगे सभी रीजन यानी कि जितने भी राज्य में एसिक की वैकेंसी निकाली गई है सभी के नोटिफिकेशन अपडेट हैं। तो यहाँ पर आप 1 क्लिक करके उसको डाउनलोड करके आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, बिहार रीजन ग्रुप सी, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक दोस्तों, पश्चिम बंगाल, और ये सभी राज्य हैं जहां से दोस्तों पैरामेडिकल की वैकेंसी ईएसआईसी के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, और दोस्तों इसके आवेदन की जो लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2023 रखी गई है। अब दोस्तों सवाल यह होता है कि क्या अभ्यर्थी मल्टीपल राज्यों में या फिर मल्टीपल रीजन में अप्लाई कर सकता है या नहीं। ऐसे समझें दोस्तों, यदि कोई अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का है, वो फॉर्म भरना चाहता है उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली में भी, क्या वो दोनों जगह फॉर्म को अप्लाई कर सकता है या नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पर दोस्तों पोस्ट के बाद में नीचे सेलेक्ट रीजन यानी कि आपको राज्य सेलेक्ट करने के लिए, रीजन सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मांगा जाता है। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों सिर्फ आपको एक ही रीजन सेलेक्ट करने का मौका मिलता है, वहां पर मल्टीपल रीजन सेलेक्ट करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको केवल एक ही रीजन सेलेक्ट करना है। ठीक, मल्टीपल राज्यों में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना है कि यदि आप मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं तो आप उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर चाहें आप दिल्ली में ज़्यादा वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन की, तो आप दिल्ली में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, और आप चाहते हैं कि हमने दिल्ली का फॉर्म फिलअप किया है और हमें एग्जाम अपना उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं, तो इसका भी ऑप्शन रहता है, जहाँ पर आपको एग्जाम देना है उस स्टेट का आप सेलेक्ट करके और वहां पर जो दिए गए सेंटर हैं वहां पर आप चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल यह पैदा होता है कि हमें किस रीजन में या फिर किस राज्य में आवेदन करना चाहिए। तो इसके पहले आपको दोस्तों थोड़ा एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस दोस्तों इस तरह से है कि आपको 1 बाय 1 क्लिक करके आपको देखना है कि किस राज्य में या फिर किस रीजन में आपकी जो पोस्ट है, जिस पोस्ट पे आप फिलअप करना चाहते हैं उसकी पोस्ट ज़्यादा है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट कम है, दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में ज़्यादा है, तो आप महाराष्ट्र को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना होगा जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और उसकी कट ऑफ हाई रहेगी। और दोस्तों जहाँ पर पोस्ट कम है और वहाँ पर फॉर्म भी कम फिलअप किए जाएंगे तो मेरिट उसी हिसाब से तैयार होगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको जानकारी लेनी है कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने एसिक पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2023 वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर हमने लिखा है कि किस राज्य में दोस्तों टोटल कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, ये वो रीजन है जहाँ पर ईएसआईसी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। ये आपके स्टेट नेम है, ये नंबर ऑफ आपके पोस्ट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बिहार में टोटल 64 पोस्ट हैं, चंडीगढ़ और पंजाब में 32 पोस्ट हैं, छत्तीसगढ़ में 23 हैं, दिल्ली एनसीआर में 275, गुजरात में 72, हिमाचल में 6, जम्मू कश्मीर में 9, झारखंड में 17, तेलंगाना में 70, उत्तर प्रदेश में 44, कर्नाटका में 57, केरला में 12, मध्य प्रदेश में 13, महाराष्ट्र में 71, नॉर्थ ईस्ट में 13, ओडिशा में 28 और राजस्थान में 125, तमिलनाडु में 56, उत्तराखंड में 9 एंड वेस्ट बंगाल 42। ठीक दोस्तों, ये आपकी पोस्ट हैं जहां से ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकला है, ये स्टेट हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है दिल्ली एनसीआर के लिए है 275। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में 125 पोस्ट है। ठीक है, ये हो गई ओवरऑल पोस्ट की बात। अब आपको डिसाइड करना है कि किस राज्य में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी पोस्ट कितनी है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये स्टेट वाइज है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे दोस्तों कि जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की कितनी वैकेंसी है, 13 पोस्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल में लैब टेक्नीशियन के लिए सिर्फ 9 पोस्ट हैं, तेलंगाना में सिर्फ 13 पोस्ट हैं, झारखंड में देखेंगे दोस्तों लैब टेक्नीशियन की पोस्ट नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है तो आप यहाँ पर फिलअप नहीं कर सकते हैं। चंडीगढ़ पंजाब में देखेंगे 6 पोस्ट हैं, ओडिशा में देखेंगे आप 6 पोस्ट हैं,
महाराष्ट्र में देखेंगे 21 पोस्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लगता है महाराष्ट्र में ही है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात में देखेंगे यहाँ पर 9 पोस्ट, छत्तीसगढ़ में देखेंगे दोस्तों 6, तमिलनाडु में 15, बिहार में देखेंगे 29, सबसे ज़्यादा दोस्तों बिहार में भी है, 29 पोस्ट हैं यहाँ पर बिहार में। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में 44 पोस्ट हैं, ठीक, और मध्य प्रदेश में 2, लगता है सबसे कम पोस्ट मध्य प्रदेश में है। दिल्ली में देखेंगे दोस्तों लैब टेक्नीशियन के लिए 24 है, ठीक। तो इस प्रकार दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन की, ठीक है। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आप किस रीजन में अपने सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस स्टेट के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरा विचार यह है कि मेरा ओपिनियन है कि जिस राज्य में वैकेंसी ज़्यादा हो आप वहाँ पर फिलअप कीजिए। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो आप राजस्थान रीजन को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको आवेदन कैसे करना है, ठीक है। तो आपको दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर देखेंगे ESIC की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपको क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक। आप सभी को पता होगा कि 1 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन की लास्ट 30 अक्टूबर है। तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों आपके टोटल 6 स्टेप हैं। फर्स्ट है आपका बेसिक इन्फो, सेकेंड में फोटो एंड सिग्नेचर मांगा जाएगा, तीसरे नंबर पर आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी क्वालिफिकेशन की, चौथा आपको प्रीव्यू, पांचवें में आपको अपलोड्स करना होगा और छठवें में आपका पेमेंट होगा, ठीक। और सिंपल स्टेप है, जो भी जानकारी यहाँ पर मांगी जा रही है उसको आपको फिलअप करते जाना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते रहना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो स्टार रेड कलर का है वो कंपलसरी यानी मैंडेटरी है, इसको फिलअप करना, ठीक है। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी कॉलम को यहाँ पर फिलअप करना है, लेकिन जो रेड स्टार लगा हुआ है वो ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक बार आप छोड़ भी सकते हैं विदाउट स्टार वाले, ठीक। तो इससे पहले दोस्तों आपको एक तैयारी करके रखनी है कि फ़ोटो, सिग्नेचर और जो थंब इम्प्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन, यहाँ पर 4 चीज़ें मांगी गई हैं, उनको पहले से आपको तैयार करके रखना है एक फोल्डर में। इस तरह से आप देख सकते हैं एसेक एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको आसानी हो, कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फ़ोटो, ठीक, तो फोटो का जो साइज है दोस्तों कितना होना चाहिए और साइन और सिग्नेचर का जो KB में फाइल साइज कितना होना चाहिए, थंब का कितना होना चाहिए, ये आपको पहले प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों फोटोग्राफ इमेज यानी कि जो आपकी फ़ोटो है उसका फाइल साइज दोस्तों 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए, तभी ये फॉर्म आपको एक्सेप्ट करेगा। सिग्नेचर का फाइल साइज 10 KB से लेके 20 KB तक होना चाहिए। हैंड डिक्लेरेशन यानी कि आपको हैंड डिक्लेरेशन 2 लाइन कुछ लिखना है, फाइल साइज उसका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो फोटो है फाइल साइज उसका 20 KB से लेके 50 KB तक होना चाहिए, ठीक। और दोस्तों ये सभी जो इमेज है आपकी JPG या फिर JPEG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और दूसरे फॉर्मेट में हो PNG वगैरह तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके रख लेना है इस तरह से। यहाँ पर देखेंगे ये हैंड डिक्लेरेशन है, आप एक बार देख लें, इस तरह से आपको भी लिख के रख लेना है। जैसे आई अजय राठौर हियर बाई डिक्लेयर डेट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। यहाँ पर देखेंगे इसका साइज दोस्तों हमने 90 KB रखा क्योंकि यहाँ पर 50 KB से लेके 100 KB का मांगा गया था, तो इसका हमने फाइल साइज 90 KB रखा है। फोटो का साइज दोस्तों 20 से 50 KB मांगा गया था, तो हमने यहाँ पर 43 KB रखा है। और सिग्नेचर का यहाँ पर दोस्तों कितना 10 से 20 KB था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 15 KB रखा है। और ये थंब का 44 KB, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं फोटो, साइन, सिग्नेचर और मार्कशीट वगैरह को भी आपको स्कैन करके रख लेना है, 10th, 12th और DMLT, ठीक है। हाँ, एक बात और है कि दोस्तों यहाँ पर क्या BSc MLT या फिर BMLT वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर DMLT मांगा जा रहा है। DMLT कंपलसरी है। यदि आप डिप्लोमा को फिलअप नहीं करते हैं, डिप्लोमा की जो बेसिक डिटेल है उसको फिलअप नहीं करते हैं, तो आप फॉर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यदि डिप्लोमा है और BSc MLT है तो BSc MLT को अदर वहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा कंपलसरी है, डिप्लोमा वाले ही आवेदन कर सकते हैं। यदि ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास में बैचलर डिग्री है, BMLT और BSc MLT है, लेकिन डिप्लोमा नहीं है, तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये सभी
जब ये फॉर्म है आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फिलअप करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक दोस्तों, और यदि और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको अपना फॉर्म फिलअप करके बताएंगे। खुद ही हम अपना फॉर्म फिलअप करके आपको जानकारी देंगे कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक दोस्तों, और भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।